जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम। 13 नंबर श्लोक क्या है? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। सिंपल सी बात है, ये वही बता रहे हैं कि तुम इनके मरने के लिए क्यों दुख कर रहे हो, क्योंकि ये तो जैसे हमारी आत्मा सेम रहती है जब वो बुढ़ापे में होती है, चाहे जवानी होती है, चाहे बच्चा होता है, वैसे ये आत्मा क्या है ना, ये कभी चेंज नहीं होती, कभी मर भी नहीं सकती। जो पंडित लोग हैं उनको पता है, क्योंकि ऑब्वियसली अर्जुन भी पढ़े लिखे तो है, समझदार तो है, तो उनको अभी ये ऊपर ऊपर से समझा रहे हैं। राइट, लेकिन ये इसमें बहुत गहरी बात कही गई है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, ये शरीर जो है कभी बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बुढ़ा होता है, ऐसे करके अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो आपके अंदर आपको जो आत्मा है, जो जीवांश है, जो ईश्वर का अंश है, वो क्या करता है, वो भी इसी तरह से अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है। आपका शरीर किन अवस्थाओं से गुजरता है? बालकपन, बुढ़ापा, जवानी और टीनेज और जितने भी बहुत सारे हैं, उनसे होकर गुजरता है। उसी तरह ये जो आत्मा है वो भी अलग अलग माध्यमों से होकर गुजरती है। कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी डॉग, और कभी अलग अलग ये जो पक्षियां, जो पक्षी लोग बोल रहे हैं, गिलहरी बोल रही, अलग अलग उसमें से पास होकर जाती है और अलग अलग तरीके से वो दिखती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाती है, वो नहीं मरती, क्योंकि वो तो ईश्वर की शक्ति है, वो नहीं मरती, सिर्फ शरीर बदलते रहते हैं। इसके बारे में वो बात करते हैं आगे। श्लोक नंबर 14 में क्या कहते हैं? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो अनित्यास्तांस्ति तिष्ठस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसीलिए हे भारत उनको तू सहन कर। तो इसमें वो कह रहे हैं कि जो इंद्रिय विषयों से जो होते हैं, जैसे सुख और दुख हमें क्यों महसूस होता है? शरीर की वजह से। आत्मा, लोग बोलते हैं कि आत्मा मेरी बहुत दुखी है, आत्मा को कुछ नहीं होता। वो अपना जब बहुत ज्यादा परेशान होता है तब इंसान बोलता है आत्मा दुखी है, बट आत्मा को कोई दुख नहीं होता, शरीर को होता है, आपका दिमाग खराब होता है। इसके बारे में क्या उसमें शिव महापुराण में पढ़ा था ना, ये मानसिक जो कष्ट होते हैं उसको आदि बोलते हैं, शायद आदि बोलते हैं, राइट, और शारीरिक कष्टों को व्याधि बोलते हैं। तो ये आदि जो है ये कैसी मानसिक है ना, तो मानस, आपका दिमाग जो है वो क्या है? भौतिक है, वो शरीर है, राइट। तो एक शरीर की एक इंद्रिय है जो आपको ये महसूस कराती है अच्छा बुरा, या सुख और दुख, सॉरी अच्छा बुरा नहीं, सुख और दुख। अच्छा बुरा तो आपकी आत्मा आपको बताती है, राइट। तो वो वही बता रहे हैं कि ये जो चीजें हैं, सुख और दुख, सर्दी गर्मी कौन बताता है? आपका शरीर बताता है। ये त्वचा, स्किन, यही तो, ये भी इंद्रिय है ना, तो ये आपको बताती है। तो इससे जो हमें महसूस हो रहा है, आज आप दुखी हैं किसी भी चीज से, लेकिन धीरे 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 कुछ नई चीज आती है, आप खुश हो जाते हैं। क्यों? वही चीज वो बोल रहे हैं कि इनकी उत्पत्ति, ये जो इंद्रियों से हमें इंद्रियों से हमें जो सुख दुख, सर्दी गर्मी का एहसास होता है, ये परमानेंट नहीं है। ये होते हैं फिर खत्म हो जाते हैं, होते हैं खत्म हो जाते हैं। तो इनके चक्कर में इनकी वजह से शोक क्यों कर रहे हैं? शरीर को गर्मी लग रही, कल बहुत गर्मी हो रही थी, आज सुबह से बारिश हो रही, मौसम मस्त हो गया, मजा आ रहा है। तो ये उत्पत्ति, ये क्या है? ये होगा खत्म हो जाएगा, होगा खत्म हो जाएगा। ये जो फीलिंग थी, जो शरीर से मुझे गर्मी महसूस हो रही थी कल तक, वो आज सुबह खत्म हो गई। माहौल चेंज होता है, चीजें बदल जाती है। तो वही चीज उनको बता रहे हैं, इनके चक्कर में पड़ के क्यों परेशान होता है। एग्जैक्टली। और वैसे भी अगर आपकी लाइफ में कोई आता है तो, और वो कभी चला जाता है, तो कुछ दिन आपको कष्ट रहता है, दुख रहता है उस चीज का, उसके बाद फिर आप नॉर्मल हो जाते हो। एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें तो लगी रहती हैं इस चीज की। और ये क्योंकि आप, ये शाश्वत है ही नहीं ना, ना ही दुख शाश्वत है, ना ही सुख शाश्वत है। तो वही यहाँ पर भी वही बात है, जो चीज शाश्वत नहीं है उसके लिए तो परेशान हो क्यों रहे? एग्जैक्टली। पैदा हुए तो मरेगा कभी ना कभी। तो ये सब इंद्रिय विषय, इंद्रियों के विषय हैं एक्चुअली, और जितनी भी चीजें हैं ये सब इंद्रियों के विषय हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये तो आते जाते रहेंगे, इनके चक्कर में। जैसे हम अभी आए, इंद्रियों का एक विषय और मैं आपको बताता हूँ। हम भी आए, यहाँ पे कुत्ते थे, भौंकने लग गए, हमें डर लगा, राइट, डर लगा कि कहीं ये काट वाट ना ले, क्योंकि पब्लिक नहीं है, बारिश की वजह से कोई काट में थोड़ी आता, कोई यहाँ पे था नहीं, तो हमने जो कहीं काट ना ले। थोड़ी देर हम यहाँ बैठ गए, अब हमें लग रहा है ये अपने परिवार का हिस्सा है, ये कहीं ना जाए, क्योंकि ये अब इनके साथ सेफ महसूस हो रहा है, क्योंकि ये अपने से लग रहे हैं। तो थोड़ी देर आप रह जाते हो, आपका माइंडसेट बदल जाता है। तो यही है। अब अगर ये किसी पे भौंकते भी है तो हमको डर नहीं लगता, हमको डर नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है कि इन्हें भी पता है कि हम दोनों एक हैं। तो उनको भी पता है कि
ये और मैं, हम दोनों के अंदर जो जीवांश है वो तो सेम ही है। बिल्कुल। तो फिर अगला श्लोक हमारा है श्लोक नंबर 15। हम्म, इसमें कहते हैं यम हि न व्यथ व्यथ विद्या यन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोऽमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष के को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। तो ये अब यहाँ पे उन्होंने बता दिया ना कि कितना मुश्किल है, वो मनुष्य मोक्ष के योग्य होता है। तो इतना आसान नहीं है इसको हैंडल कर पाना, लेकिन आपको अगर पता होगा तो हर समय आपके अंदर ये बात रहेगी कि इनके चक्कर में फंसना नहीं है। दुख हुआ ठीक है, हुआ, लेकिन इससे हमें बाहर निकल जाना है। इसके चक्कर में बैठ के रोने नहीं लग जाना है हमेशा के लिए कि अरे मेरे को इतना दुख हुआ, मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो है इंद्रिय विषय। तो वो वही बता रहे हैं उनको कि इनमें फंसना नहीं है आपको। क्या लिखा है दिखाना क्या कहा था वो ये। हाँ, तो हाँ, ये जो विषयों के संयोग हैं ये आपको व्याकुल नहीं करते। तो इनसे इनमें आपको व्याकुल नहीं होना है। व्याकुल होने का मतलब क्या है कि क्या होता है, जैसे किसी को दुख आता है तो बहुत सारे गलत काम, बहुत सारे गलत डिसीजन ले लेता है। कभी तो वो रोता ही रहता है, यार भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, आज से मैं भगवान की पूजा नहीं करूंगा, यार भगवत गीता से कुछ नहीं होता है, इससे कुछ नहीं मिलता। उन लोगों को क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो इंद्रिय विषयों में ज्यादा ही संलिप्त हो चुके हैं, राइट। तो उन्हें उनको ऐसा लगता है कि ये बुक रखेंगे और रख के ना एकदम से चमत्कार हो, लेकिन ये भगवत गीता है, ये वो जादू की छड़ी नहीं है ना कि चमत्कार करेगी। ये चमत्कार आपके दिमाग में करेगी। वही श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे बार बार बता रहे हैं कि इंद्रिय विषय है जो, इनमें फंसो मत। दिस इज नॉट परमानेंट, ये शाश्वत नहीं है, ये आएगा जाएगा आएगा जाएगा। शाश्वत जो है उस पर फोकस करो। जो इसका एक छोटा सा उदाहरण ये है कि आप अगर कोई जादू से, अगर आपको इच्छा है कि कुछ ये मिल जाए और वो चीज आपको मिल गई, तो उस टाइम के लिए तो आप खुश हो जाओगे, लेकिन उसके बाद जब आपको वो चीज नहीं मिलेगी तो जब आपको दुख होगा, जब आपको सिर्फ दिखेगा कि ये है लेकिन वो होगा नहीं, तो आपको कैसे, मतलब इसका मतलब ये एक तरीके से मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये तो आपको क्षणिक सुख देगा कि ये मिल गया, अब लगातार वही मिलता जाए आपको, आप खुश रहोगे। एक टाइम के बाद तो आप बोर हो जाओगे। लेकिन जब जहाँ चमत्कार होता है ना, तो आप हर सेकंड खुश रहते हो, चाहे चीजें मिले चाहे ना मिले। किसी के आने से दुख नहीं, सुख नहीं है, तो किसी के जाने से दुखी भी नहीं हो आप। और ये ज्यादा इम्पोर्टेंट और ये शाश्वत है। ये वाले जो जो हमारे दिमाग में जो भी चीजें भगवत गीता जो हमें बताएगी, ये क्यों है शाश्वत, मैं बताती हूँ। क्योंकि जिस भी स्टेट ऑफ माइंड में आप मरते हैं, अभी मेरे दिमाग में ये चीज आ गई कि शाश्वत तो है ही नहीं है, सुख है दुख है नॉर्मल है, आते जाते रहेंगे। लेकिन अगर मैं इसी माइंड सेट के साथ उस टाइम प्राण त्यागती हूँ, तो ऊपर जाने के बाद, मतलब इस देह के बाद भी जो भी मुझे मिलेगा वो उसी थॉट ऑफ जो माइंड है, मेरा माइंड स्टेट ऑफ माइंड है, उसके हिसाब से मिलेगा। तो उसके बाद मुझे कष्ट नहीं होगा। ये जो जितनी योनियां, जो नीचे की और ऊपर की ये योनियां होती है, ये कर्मों के हिसाब से तो होती है, लेकिन जो लास्ट में जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है ना, जिस स्टेट ऑफ माइंड में आप मरते हो, उसके हिसाब से भी आपको मिलती है। ये आगे भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। और ये जो मैंने कौन सा गरुड़ पुराण पढ़ी हुई है, उसमें भी ये चीज लिखा हुआ है कि आप जो सोच सोच के मरते हो। आप कभी जड़ भरत जी की कथा सुनना, उसमें उसमें ये बताया गया है कि वो एक हिरनी के बच्चे से, शायद बहुत, हिरनी नहीं, हाँ हिरनी के बच्चे से बहुत प्यार करने लगे, जबकि वो बहुत समझदार थे, बहुत बुद्धिमान थे, वैराग्य को प्राप्त हो गए थे। फिर उससे एकदम से मोह हो गया उनका, और नेक्स्ट जन्म में फिर उनको हिरनी का बच्चा ही, क्योंकि उन्होंने चाहा कि मैं, इतना अटैचमेंट हो गई कि नहीं मुझे यही बनना है, मेरे को इसको ढूंढना है। क्योंकि एक दिन उनका हिरनी का बच्चा चला जाता है उनको छोड़ के, तो वो उनके विरह में मर जाता है। तो वही स्टेट ऑफ माइंड उनका क्या था कि अरे ये चला गया, मुझे यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए। तो नेक्स्ट जन्म में उनको फिर वो हिरनी का बच्चा बन के पैदा हुआ है वो। अब इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन चीजों पर जन्म और पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करते, आत्मा में विश्वास नहीं करते। उनके लिए भी ये कहानी काफी यूजफुल है, क्योंकि जनरली बहुत सारे लोग बता रहे हैं इसमें तो दूसरे जन्म को बताएगी, इसका कोई फायदा नहीं। इसका यूज इस जन्म में भी कैसे, उस हिरणी के चक्कर में फंसते हुए मरे, वहां पे बोला गया मरे, आप मरे नहीं, उस हिरणी को दिमाग में लेके सो गए, आज भी सोए कल भी सोए, पर वो आपके दिमाग में रही। तो आप धीरे धीरे अपना सब कुछ छोड़ के, जो बहुत कुछ इस दुनिया में, वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ उस हिरणी के चक्कर में पड़ जाओगे। इन द सेम वे जैसे अगर आपको शराब पीने की लत लगी, उसको लेके आप बैठ गए,
तो आपको मरने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं मरने के बाद दूसरे जन्म में शराबी बनोगे। हम्म, आपने उसको पीना शुरू किया तो अब आपको फिर पीना है क्योंकि आप दिमाग में लेकर बैठिए शराब में बहुत मजा आता है, तो सुबह भी पियोगे, शाम में पियोगे, जब आपको मौका मिला वही पियोगे, तो आप उसी में लिप्त हो गए। तो वो तो सुख नहीं है ना, आपको लग रहा है सुख है लेकिन वो सुख नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप पीते हो नशा होता है, आपको मजा आता है, फिर जैसे ही उतरती हो तो यार और चाहिए, मजा नहीं आ रहा। राइट, तो ये चीजें होती। दूसरी चीज माया, अगर आप माया में बहुत ज्यादा लिप्त हैं, पैसा 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 चिल्ला रहे हैं और उसी को लेके बैठे हो, पैसे के आगे नहीं बढ़ना चाहते, सिर्फ पैसा ही आपको सब कुछ दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, हमेशा पैसे के पीछे भागते रहोगे और आपकी जिंदगी ना पैसा कमाते कमाते ही कट जाती है। जनरली लोग ये बोलते हैं कि यार नहीं यार पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं है ना, अभी बुढ़े हो जाएंगे। तो बहुत सारे रील्स वगैरह भी आती है, सिर्फ ये तो ऐसा तो है नहीं कि भगवत गीता से कोई कोई कथावाचक या कोई भगवान का कोई देवदूत आके ये बोलता है कि हमारे यहाँ पे जैसे ही लोग डालते हैं कि जब जवानी थी तब समय नहीं था, अब समय है तो जवानी नहीं है। नहीं शायद जब जवानी थी, नहीं जब ताकत थी, बचपन जब हाँ। ताकत थी और ताकत थी और समय था, तब पैसा नहीं था एंजॉय करने के लिए लाइफ। फिर जब ताकत भी थी और पैसा भी था तो समय नहीं था जवानी के टाइम में, क्योंकि आप तो रोज पैसा कमा रहे थे। फिर जब बुढ़ापा आता है, ताकत नहीं बची, समय भी, समय है ताकत है, समय है पैसा है लेकिन ताकत नहीं है, कैसे करें। तो ये क्या है, ये वही तो है कि आप उसमें फंस गए तो उसी में रह गए। आप उसमें फंसे मत ना, आपको अपनी जरूरत के हिसाब से जितना चाहिए उतने में आप खुश हैं। लेकिन पैसे में हम लोग इतना ज्यादा लिप्त हो जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं और 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 करते करते हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है। राइट राइट, हम भी तो वही कर रहे हैं, सब हम सब वही करते हैं ना, कि हमें तो दुनिया घूमना पसंद है, हमें तो नेचर पसंद है, लेकिन हम बैठते क्या क्यों भी करते हैं। और हम सुबह शाम हमको चाहिए आजादी, हम बोलते हैं हमें चाहिए आजादी, लेकिन हम सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक बैठे होते हैं एक ऑफिस के अंदर, या मे भी आपकी कोई शॉप है, कोई बिजनेस, आप उसमें बिजी रहते हो। क्यों, आपके अब जो बिजनेसमैन है वो भी तो अब उनके पास अब उनका अपना बिजनेस है, लेकिन वो उसमें इससे क्यों फंस जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ना इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, इस बिजनेस के अलावा वो आगे कुछ नहीं सोच सकते, वो उसके आगे बढ़ते जाते हैं। तो वो जो कहानी है ना कि जो चीज आप लेके मरते हो वही चीज आपको उसी में आप अगले जन्म में रहते हो। मतलब ये क्या है, अगले जन्म में अभी फंसे आप तो पूरा जन्म अगला जाएगा। उसी तरह से किसी चीज में अगर अभी आप फंसे तो आगे आपका बहुत सारा टाइम उसमें जाने वाला है। राइट, इसको ऐसे समझो, जिस तरह से यहाँ पे बताया गया ना, इस जन्म के मरते समय आप जो सोचते हो अगला जन्म आपको वही मिलता है। उसी तरह सोचो, अगर किसी भी चीज को, किसी भी थॉट को, किसी भी माया की चीज को आप लेके यहाँ पे अभी बैठ जाते हो तो लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। एक अवस्था तो आपकी गुजर ही जाती है। काफी समय तक रहेगा वो आपके, हो सकता है 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, दुख में हो आप, अगर दुख को लेके बैठ जाते हो, आगे नहीं बढ़ते हो, बस रोने लग जाते हो, तो कम से कम कुछ टाइम तक वो आपको दुख परेशान, जो दुख आपको अभी हुआ और आपको दुख हुआ, फिर आपने बोला चलो कोई नहीं, जो होता है वो तो होता ही है। अगर आपने ये सब चीजें समझी, श्री कृष्ण की बात समझी, तो आपको लगेगा कि यार ये तो होना ही था, कोई बात नहीं, हो गया हो गया, कोई बात नहीं। तो आप कितनी देर में बाहर निकल गए, 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, या 10 मिनट में। लेकिन अगर आप लेके बैठ गए, अरे यार मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों, बहुत सारी कहानियां आप गढ़ते हो दुनिया चीज, तो वो आपका लंबा समय लेती, हो सकता है 10 घंटे ले ले, हो सकता है 10 दिन ले ले, हो सकता है 10 महीने ले ले, हो सकता है पूरी उम्र ले, हो सकता है वो हमेशा के लिए आपके साथ चलता रहे। तो वही चीज है कि जिस चीज को आप लेकर मरते हो, अर्थात जिस चीज को आप लेकर बैठ जाते हो, वो आपके साथ वहां पे क्या कहा गया, अगले जन्म पूरा आपको उसी में जाता है, तो अगला काफी लंबा टाइम आपका उसी चीज में जाएगा करंट लाइफ में। राइट, तो जो लोग पुनर्जन्म में नहीं मानते उनके लिए भी ये फायदेमंद है कि जिस चीज में आप फंसोगे, जिस चीज के चक्कर में आप बहुत ज्यादा जिसके बारे में सोचोगे, आप उसके बारे में सोचते सोचते ही आपका बहुत सारा समय खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। जिसको स्वतंत्रता चाहिए होती है वो हमें हमें ही दे सकता है। ये तो कितने बिजी रहते हैं, ऑफिस वगैरह तुम भी जाते हो, लेकिन जब भी छुट्टी होती है तो हम आके यहाँ भगवत गीता का की वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि ये हमें सेटिस्फेक्शन देता है। हमें काम करना सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, पैसे कमाना सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, वो तो कमाना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली शरीर की आवश्यकता हाँ, पूरी करने के लिए आपको करना पड़ता है। लेकिन आपको संतुष्टि क्या दे रहा है, क्योंकि किसी को भी किसी के अंडर में काम करके मजा नहीं आता। इवन उसको खुद का भी काम होगा तो पूरे घंटे 24 घंटे लगा हुआ है वो काम में, तो भी उसको मजा नहीं आएगा। बहुत ज्यादा टाइम आप काम ही करते रहोगे, काम करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ अपने लिए काम एग्जैक्टली नहीं, वो काम भी तो क्षणिक सुख के लिए करते हैं ना हम लोग। तो ये क्या काम है, हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए जो काम कर रहे हैं वो काम सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। तो जीवन में आप जब अपने लिए काम करते हो तो आपको क्या मिलता है, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग,
एंड बहुत सारी जेलसी दूसरों से, बिल्कुल। यही सब चीजें मिलती हैं। लेकिन जब हम ना किसी, और आप कभी भी देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास, ऐसा नहीं कि गरीब है, पैसा उनके पास बहुत है, लेकिन वो लोग जो पैसे वाले भी हैं, वो जब दूसरों के लिए काम करते हैं तो उनके फेस पे वो लोग कर रहे होते हैं, तो उनके फेस पे वो शाइन दिखती है, वो चमक दिखती है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी वो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, कैसे? अपने श्रम का उपयोग करके या किसी तरह से उनको सपोर्ट करके कर रहे हैं, उनके चेहरे पे भी चमक रहे हैं। लेकिन हम जैसे लोग जो होते हैं ना, जो सिर्फ अपने लिए कमाना है, खाना है, बस बिल्डिंग मर बनानी जाना है है, उसके करना है, बाद। उसमें मर जाना है, उनके फेस पे वो सुख नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वो एक वही ये फँसे हुए हैं उसके चीज़ें साथ यार। वही हुआ कि वो उस चीज के साथ मर गया है, उसका अगला जन्म हो गया और वो बस, उसी में रहेगा उसी में हमेशा। रहे। That's how it is। तो अगला श्लोक हमारा कौन सा था? 15 नहीं, 15 पढ़ चुका हूँ, 16वां पढ़ते हैं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तो नयो